एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। टाइम मैं नहीं बताने वाली, मतलब 8 से ऊपर ही मान लो आप लोग। 8 तो आजकल पता ही नहीं चलता है कब होता है। मतलब जैसे हमारी आँख खुलती है ना, आँख खुलने के बाद जैसे हम लोग चाय वाय पिए, अरे इतना बज गया, इतनी जल्दी 8 हो जाता है। और आपने देखा मैंने पीहू को वो मतलब मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे जो जगह स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पीहू यहाँ पे हमेशा यही खेलती रहती है। यहाँ पे कर रही हूँ उतनी देर से, तो यहीं पे पीहू खेलती रहती है। इसको इस तरीके से मैं चटाई बिछा देती हूँ और इसके पूरे खिलौने जो हैं वो मैंने एक डब्बे में, मतलब इस तरह के कार्टन में मैंने करके रख दिए हैं। और ये स्पेस जो है ना, ये वैसे तो यूज़फुल भी है और नहीं भी है, दोनों चीज़ है। अगर ये किसी और मतलब अगर रूम वगैरह में आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, या किचन में आ जाता तो ज़्यादा बेटर था। बट चलो ठीक है, फिर भी जगह होती है तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैसे तो यहाँ पे एक टैब भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रुको मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक टैब भी है और यहाँ पे इस तरीके से ये जाली भी दे रखी हुई है और ना इतना स्पेस भी दिया हुआ है। तो अगर ये लोग चाहते तो एक अटैच लैट बाथ बन सकता था, बहुत बढ़िया वाला। लेकिन चलो फिर यहाँ पे क्योंकि किचन आ जाता है ना, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई और अच्छा भी नहीं लगता। ऊपर में जाल है पूरा काफ़ी बड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ड्री बास्केट रखा हुआ है, जैसे कि जो गंदे कपड़े होते हैं मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद वो जो कार्टन देख रहे हो आप, उसमें मैंने जितने भी जैसे किचन में कूड़ा वगैरह हम डालते हैं ना, तो उसकी मैंने पॉलीथीन सारी उसमें रखी है। जैसे बड़ी बड़ी पॉलीथीन होती हैं क्योंकि कूड़ा फेंकने में काम आ जाती हैं, तो वो मैंने रखी हुई हैं। फिर उसी के ऊपर मैं ये वाला इसका जितना खिलौने का बैग है ना, ये मैं रख देती हूँ। और फिर यहीं पे खेलती रहती है आराम से बैठ करके। चटाई डाल दी है, अब अपने सारे खिलौने देखो इस तरीके से इसने सजा लिए, यहीं पे खेलती रहती है। तो मुझे क्या है ना, फिर बाहर वाले रूम में गंदगी नहीं होती है, आराम से यहाँ पे रहती है। ये आप जो देख रहे हो ना, इसमें कुछ मतलब जैसे पीहू के जो छोटे कपड़े हो गए हैं वो सारे कपड़े रखे हुए हैं। और यहीं पे मेरा ट्राइपॉड लगा रहता है, मतलब एक जगह सेफ रखा रहता है। और ये जो आप देख रहे हो इसमें पीहू के कपड़े हो गए हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे देने हैं। जैसे जैसे लोग आते रहते हैं मैं उनको दे देती हूँ निकाल निकाल करके। तो पीहू के इसमें बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, कुछ गर्मी के। और आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है तो कपड़े ऐसे होते ही रहते हैं। तो ये वाला जो स्पेस है उसको मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, इस तरीके से कर रखा हुआ है। और यहाँ पे हमें ऊपर भी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी हम लोग को ये लगी हुई मिली थी। ये 2 एंगल लगा के दिए थे, तो इसके ऊपर भी कुछ हैवी सामान है तो वो रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करके दिया है जो बिल्डर ने बनाया है उन्होंने। तो गाइज बाकी सब तो हो गया है, लेकिन अभी मतलब वहाँ पे तो मैंने क्लीन कर दिया जहाँ पे पीहू खेल रही थी। अब मैं आपको अपने बेड की हाल दिखाती हूँ। ये है मेरा पूरा बेड, जो कि आप देख ही सकते हो किस तरीके से पड़ा हुआ है। और ये देखो, ठीक है ना, ये पूरा अभी ऐसे पड़ा हुआ है। और वो जो आप देख रहे हो ना, दिवाली पे मैं गई थी, तो दिवाली पे ना मुझे बहुत सुंदर से मतलब मैं 4 पॉट लेकर के आई थी। 2 एक जैसे लाई थी, 2 एक जैसे लाई थी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला देखो, ये वाला पॉट मैं लाई थी, 2 लाई थी एक जैसे, सुंदर लग रहे हैं ना। तो सेम 2 एक जैसे लाई थी, 2 एक जैसे लाई थी। तो देखो एक तो ये रखा हुआ है, एक वो रखा हुआ है जो कि वो खाली रखा हुआ है क्योंकि उसके लिए मुझे फ्लावर नहीं मिले। और 2 में ऐसे लाई थी, ये वाले, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इसका मैंने थोड़ा सा कलर को चेंज किया देखा था, बट ना उसका मुझे फिर 2 नहीं मिल रहे थे, मुझे 2 चाहिए थे। और इसमें मैंने यहाँ पे ये देखो येलो कलर के फ्लावर्स लगा रखे हुए हैं। चलो इसके लिए तो मुझे मिल गए थे फ्लावर, एक जैसे मिल गए थे। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसा ही लगाएं, तो यहाँ के लिए तो मुझे मिल गए थे। बट इसके लिए ना मुझे यही मिला था, ये वाला एक ही मिल पाया था मुझे, दूसरे के लिए नहीं मिल पाया, जो कि मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी, जाएंगे और लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि लगाना तो है ही। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के हाल आप देख लो, वहाँ पे मेरी हाफ जैकेट पड़ी हुई है, वहाँ पे हैंकी पड़ा हुआ है, कुछ कुछ मतलब पड़ा ही हुआ है। तो चलो करते हैं इसको फटाफट से क्लीन, क्योंकि उसके बाद लगाते हैं झाड़ू और करते हैं आगे के काम। ठंड तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। फ़ोन लगाते हैं ट्राइपॉड में, ट्राइपॉड पकड़ना बेटा।
तो फ़ोन में सेट करती हूँ अपने ट्राइपॉड में, और इसमें ना कम से कम शायद 2-3 महीने के बाद मैं अपना फ़ोन इस पर सेट करने जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ आप सबको, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट बहुत पहले आ चुकी थी यूट्यूब से। मेरी फर्स्ट पेमेंट सितंबर में ही आ गई थी मेरी, लेकिन मैं आप सबके साथ में बता नहीं पाई। और ये मेरा ट्राइपॉड है और ये मेरा फ़ोन है जिससे मैं करती हूँ अपनी अर्निंग और सपोर्ट करते हो आप सब। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बैठे बैठे घर बैठे पैसे कमाना हो तो यूट्यूब पे आ जाओ और कमाओ। तो सच में मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है, और वो चीज़ मैं आपके सबके साथ में बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती थी, बहुत पहले ही करना चाहती थी, लेकिन पीहू की हो गई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। क्योंकि आपको पता है कि पीहू को डेंगू हुआ था और उसी टाइम पे मेरी पेमेंट भी आई थी, तो फिर वो मैं चीज़ उतने अच्छे से, मतलब मैं अभी तक सोचती रह गई कि मैं आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, आज शेयर करूंगी। तो मैंने वीडियोज़ ही बहुत कम बनाए, जैसे कि आप देख ही रहे। तो फाइनली थैंक यू सो मच आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। जैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, कितनी आई है वो आप सब जानते ही हो, जो यूट्यूबर्स हैं उनको नॉर्मली पता होगा कि हमारी फर्स्ट पेमेंट कितनी आती है। मैं अपने आप से बढ़ चढ़ के बताऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरी सितंबर में आ गई थी और बहुत ईजिली आ गई थी मुझे। सच में जो मेरा यूट्यूब की जर्नी थी ना, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पेमेंट आने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मेरा फटाफट फटाफट, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, यूट्यूबर्स जानते हैं, बहुत सारे लोगों के काम अटक जाते हैं बीच में। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी धड़ाधड़, मतलब हर काम मेरे फटाफट फटाफट से हुए, और मेरी पेमेंट आने तक भी मुझे कुछ भी, इवन मुझे एक बार भी बैंक भी नहीं जाना पड़ा। किसी भी काम के लिए मुझे बैंक जाना नहीं पड़ा, बस मेरे पास मैसेज आ गया कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन इतना से इतना हो गया है। और पहले तो मेल आता है जो यूट्यूब की तरफ से आता है, जो हमें एडसेंस की तरफ से आता है कि आपकी जो वो वहाँ से निकाल दी गई है, और आपको विद इन 4 to 5 डेज वर्किंग डेज के अंदर आपको अपने बैंक में जा करके पता कर लीजिएगा। तो मुझे बैंक में भी नहीं जाना पड़ा, मेरी पेमेंट आ गई थी। मैंने 2-3 दिन इंतज़ार किया और मुझे मैसेज आ गया था मेरे अकाउंट में इतने से इतने पैसे आ गए हैं। और जो हमें ये बाहर से आती है, क्योंकि हमारी पेमेंट जो होती है तो उसके लिए 45 रुपीज़ का जो चार्ज लगता है, टैक्स वगैरह जो भी होता है, वो सब कट कट के मेरा मैसेज भी आ गया था। अगर आप चाहोगे तो मैं अपना मैसेज जो है वो यहाँ पे डाल दूँगी, आप देख लेना। तो थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट बना के रखिएगा। इस बार जो मेरी पेमेंट आई थी वो जितनी भी आई है, आप समझ सकते हो, यूट्यूबर हो आप जानते हो कितनी आई होगी। अगली बार मेरी इससे ज़्यादा आएगी और उसके अगली बार उससे ज़्यादा आएगी, यही उम्मीद करती हूँ। और काम करते हैं शुरू, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो चलिए, और मेरा एक बहुत पुराना डायलॉग था, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मैं कहती थी कि हाँ उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ओ शिट तो वाकई उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैंने भी उम्मीद करी थी कि हाँ मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी भी पेमेंट आएगी, तो बिल्कुल उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और ये मेरी उम्मीद थी और जो कि फाइनल हो गई है। तो गाइस बस यहाँ पे मैं ना ये पहले सारे कपड़े, ये क्या होता है रात में जब हम लोग लेटते हैं ना, तो उस टाइम पीहू के बहुत सारे ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो ये उतार के फेंक देती है, या फिर कुछ ये जो आप देख रहे हो ना, ये कपड़े कुछ ऐसे थे जो कल सूखे नहीं थे, तो फिर मैंने ना पीछे साइड में टांग दिया था, जहाँ पे मैंने एक रस्सी दिखाई थी ना, वहीं पे मैंने टांग दिए थे। और सूख जाते हैं रात भर, क्योंकि ऊपर जाल है तो हवा आ जाती है। तो सबसे पहले वो जो धुले हुए कपड़े हैं उन्हें अलग कर दूंगी, अलमारी में मैंने रख दिए हैं और अच्छे से सेट करके रख देती हूँ ताकि अलमारी फैले वगैरह नहीं। और उसके बाद यहाँ पे पूरे जो कंबल वगैरह हैं इनको फोल्ड करूँगी, बेड के अंदर डालूँगी, और फिर सब समेट करके जब पूरी अच्छे से मतलब सारा कुछ समेट जाएगा, उसके बाद फिर अपने जो क्लीनिंग की स्टार्टिंग है वो स्टार्ट करूँगी।
गाइस सबसे पहले जितने भी घर के पैर पोंछने वाले होते हैं ना, वो सब मैं झाड़ करके और उसके बाद फिर बाहर ही झाड़ दूँगी, ताकि जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी घर के अंदर फिर से ना आए। वैसे तो ज़्यादा कुछ डस्ट अभी इस टाइम होती नहीं है, तो बस वो झाड़ दूँगी। और ये सारे जितने हैं ना, ये सारे ही मैं दिवाली से पहले लेकर के आई थी। और ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये साइड में यहाँ पे पटरी बोलते हैं, मतलब बेड वगैरह के साइड पे आप डाल लो, या फिर आप कहीं पर भी साइड में डाल लो, या सोफ़े के पास में एकदम डाल लो, तो अच्छी लगती है। और ये थोड़ी वुलन टाइप में होती है, जैसे कि ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, कोजी कोजी एकदम होती है। तो ये मैंने ली थी, मैंने बाहर से ही ली थी, और मैं बेड के साइड में इसको डाल लेती हूँ क्योंकि ठंड है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इस टाइप की वुलन टाइप की होती है, ये पुराने कपड़ों से बनती है। बट मैंने तो ऐसे ही मतलब कोई भी पुराने कपड़े नहीं दिए थे, मैंने डायरेक्ट इसको ख़रीद लिया था। और एकदम वुलन में, एकदम गर्म में है, तो जब इस पर आप पैर वगैरह रखते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दी के टाइम पे तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप नंगे पैर भी घूम रहे हो ना तो भी। तो बस गाइस, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आगे भी ये जो व्लॉग है वो कंटिन्यू होगा, तो वो आगे का मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस वजह से। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबको कैसा लगा। थैंक यू।